हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। एज़ प्रॉमिस्ड आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे कुछ अतर और कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगवाए हैं अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला से। दोस्तों ये जो हाउस है अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला, कोलकाता बेस्ड एक हाउस है। इसके ओनर का नाम है संगत कुमार दत्ता। और दोस्तों मेरी इनके ओनर से बात हुई थी, तो ये जो नेचुरल ऑयल्स हैं ये इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से सोर्स करते हैं, यूरोप से भी सोर्स करते हैं, चाइना से भी कुछ ऑयल सोर्स करते हैं। और इनका डिस्टिलेशन यूनिट उड़ीसा में है, जैसे मेरी इनसे बात हुई, जैसा उन्होंने बताया। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है अदर वर्ल्ड सोनार बांग्ला के नाम से। तो ये जो ऑयल से मैंने क्यों लिए, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे नेचुरल ऑयल्स के वीडियो पे कि आप अदर वर्ल्ड सोनार बांग्ला के हाउस को भी एक्सप्लोर कीजिए। तो आपके कमेंट्स ने मुझे मजबूर किया इस ऑयल्स को, जो भी इसके अंदर हैं, उसको लेने के लिए। वैसे मैं काफ़ी सारे ऑयल्स लेना चाह रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ बजट हो रहा था, तो मैंने आधे लिए और आधे मैं बाद में उसको लूँगा कभी। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि कौन से इसमें अतर मैंने लिए हैं या कौन से प्रोडक्ट्स लिए हैं। और इसके जो प्राइसेस हैं, मैंने संगत जी से पूछा था कि क्या मैं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ ऑडियंस को, तो उन्होंने बोला बेशक आप कर सकते हैं। तो जो भी प्राइसेस हैं मैं उसका एक लिस्ट यहाँ पर आपको दे दूँगा स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं कि आपके बजट में कौन सा फिट होता है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। नहीं, ये मैंने कंगा नहीं लिया, ये कुछ फ्री प्रोडक्ट हैं। प्रीमियम अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला आप यहाँ देख सकते हैं। और ये लिली का एक ब्रांड है, लिली ब्रांड का एक कंघी। तो चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली, ये वैसे मैंने परचेज़ नहीं किया है। और ये क्या है, ये कैलेंडर है विथ हॉलीडेज़, अदर वर्ल्ड सोनार बांग्ला। तो चलिए, मेन है ये पैकेट, इसके अंदर मैंने क्या ऑर्डर किए हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने मंगवाए थे। ये है जवादू, आई थिंक ये जवादू पाउडर होगा। खोल के भी आपको दिखाएंगे, ओपन करके सब कुछ आपके सामने ही रहेगा। और ये कुछ इनका पैकेजिंग इस तरह का है, ऐसा। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, वेलवेटी सा एक बॉक्स है, काफ़ी अच्छा है। आई थिंक कैरी करने के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ये कहीं आपको कैरी करना है तो। ओ अगेन, लुक एट द पैकेजिंग। ये वैसे इनका नंबर है और ये पैकेजिंग है। तो इसमें क्या, अच्छा ये वैसे ओपन भी होता है, ओके। काफ़ी अच्छा थॉटफुल पैकेजिंग है, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है। ये है ऊद सुहागा। इसके मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन भी दूंगा, सभी के शायद मैं ना दे पाऊँ, लेकिन मैं कुछ के आपको इसके फर्स्ट इंप्रेशन देता हूँ। सुपर हेना, चलिए, आई थिंक ये शमामा के शमामा टाइप का कुछ होना चाहिए। हाँ, एक है शाही सुपर शमामा, देख सकते हैं, शाही सुपर शमामा। ये क्या है, नागर मोथा ऑयल। इसको मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था, मुझे नागर मोथा ऑयल चाहिए। वैसे इसका मैंने पेमेंट किया है उनको। तो ये एक एब्सोल्यूट फॉर्म है, तो मुझे नागर मोथा के एब्सोल्यूट नोट को एक्सपीरियंस करना था कि आखिर नागर मोथा स्मेल कैसा करता है। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, सिप्रियोल ऑयल जिसको कहते हैं, जो कि परफ्यूम्स में भी आजकल इस्तेमाल में लाया जाता है, जो कि ऊद का एक रिप्लेसमेंट है। तो इसको मुझे स्निफ करना था कि प्योर नागर मोथा ऑयल कैसा होता है। तो ये देखिए, ये भी मैंने ऑर्डर किया था उनको। वालिद शमामा,
और ये क्या है? सुपर शमामा। तो शमामा में कितने हो गए? एक सुपर शमामा हो गया, एक वालिद शमामा हो गया, और क्या है ये? शाही सुपर शमामा भी हो गया और सुपर हिना भी हो गया। तो आई थिंक हिना वैसे मेहंदी को कहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने गुलाब सिंह जौहरीमल का एक हिना ट्राई किया था 1460, तो उसमें मुझे शमामा के हिंट्स मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी ट्राई करते हैं। ऊद सुहागा, इसको मैं बाद में एक बार जब कभी इंडिविजुअल रिव्यूज़ बनाएंगे तो ऊद सुहागा के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसके फर्स्ट इंप्रेशन लेंगे हम लोग, और बाकी पैकेजिंग में क्या है वो देखते हैं। ये है अष्टगंधा, ये मैंने मंगवाया था। इसका भी फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं हम लोग। कलिंगा, केसर मुखल्लत, और ये है जानवी। और मैंने संगत जी से पूछा था कि आपके हाउस से कुछ ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो कि मैं ले सकूं, जो मैंने अपने लिस्ट में नहीं आपको दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मेरा जवादू पाउडर ट्राई कीजिए। तो इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप जवादू पाउडर भी लीजिए, तो मैंने इसको परचेज़ किया वैसे उनसे। और जवादू पाउडर कैसे लगाते हैं? आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, और चाहे तो पानी या फिर रोज़ वाटर, उसके साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली तो शायद आप नहीं लगा पाएंगे, इसमें आई थिंक पानी या फिर रोज़ वाटर लगेगा। देखिए कुछ ऐसा है ये, थोड़ा गीला सा है, कुछ ऐसा है। वैसे बेसिकली आई थिंक ये चंदन के साथ कुछ नेचुरल ऑयल्स वगैरह मिक्स होते हैं इसमें जवादू में। तो मैंने जहाँ तक सुना है इनका जवादू पाउडर अभी तक का बेस्ट है, मतलब इंडिया में जो अवेलेबल है, ऐसा मैंने सुना है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया जवादू पाउडर क्या चीज़ है, कैसे इसको इस्तेमाल में लाते हैं। वैसे जहाँ तक मैंने देखा है, इसको आप रोज़ वाटर के साथ और पानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ी क्वांटिटी चाहिए। तो मैंने डॉक्टर राहुल का जो परफ्यूम ज्वेल्स चैनल है, उनके चैनल पे मैंने देखा था इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने संगत जी के अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला के चैनल पर देखा था, और निखिल जी के भी चैनल पर मैंने देखा था जवादू पाउडर के बारे में। लेकिन ये वाले इसका जो रिव्यू है वो परफ्यूम ज्वेल्स चैनल पर आपको मिलेगा, और अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला पर ही मिलेगा। तो ये मैंने उसे परचेज़ किया है, और ये अच्छा मोटा सा ग्लास है इसके नीचे, और खुशबू बड़ी प्यारी है यार इसकी। हम्म जवादू पाउडर के बारे में अगर देखिए, जहाँ तक मुझे पता है तो ऐसा है कि एंशियंट टाइम में, जैसे कि परफ्यूम्स क्या मतलब जब एक्सट्रैक्शन, नेचुरल ऑयल्स का एक्सट्रैक्शन इतना पॉपुलर नहीं था, कॉस्टली था, या कह लीजिए पॉपुलर नहीं था, तब ये यूज़ होता था। ये वैसे चंदन का पाउडर में आप इसमें जड़ी बूटी वगैरह मिलाते हैं तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट्स बनता है। तो इसको लोग यूज़ करते थे फ्रेग्रेंट रहने के लिए, खुशबू आपके बॉडी से आती रहे उसके लिए। तो आई थिंक ये जवादू पाउडर है। तो ये कुछ कैप्स उन्होंने दिए हैं, और मुझे कुछ सैम्पल्स भी भेजे हैं उन्होंने। अब ये पता नहीं क्या है। ये है टोबैको वनीला। अच्छा, और ये क्या है? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये 07, एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है ये क्या है। आप एक बार देखिए, अगर आपको पता है कि ये क्या चीज़ है तो आप कमेंट करके बताइए।
वैसे मैं संगत जी से पूछ लूँगा, ये पैकेज वैसे मेरे पास 15-20 दिन से आके रखा है, लेकिन आज इसको मैं आज ओपन कर रहा हूँ। तो एक बार मैं उनसे पूछूंगा कि भला ये क्या चीज़ है। एक बार आप देखिए इसको पास से। और ये तो खैर समझ में आ रहा है, ये टोबैको वनीला है। उन्होंने बोला था टोबैको वनीला लेने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाद में लेंगे, लेकिन उन्होंने सैंपल भेज दिया अपने एंड से। ये उन्होंने अपनी तरफ से भेजा, ये दोनों छोटे छोटे जो सैंपल्स। तो चलिए, ये तो कुछ हो गया। बाकी मैं इनको भी रख ही देता हूँ आपको दिखाने के लिए। नागरमोथा ऑयल, सिप्रियोल ऑयल जिसको कहते हैं, ये एब्सोल्यूट कह सकते हैं आप। और ऊद सुहागा। तो इसमें से मैं जैसे कि मेरे अपने हाथ पे ही इसको मैं अप्लाई करूँगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अष्टगंधा से। तो इसको मैं सबसे पहले अप्लाई करके देखता हूँ ये कैसा है। डिपस्टिक ग्लास है, जो कि अच्छी बात है। और अतल वर्ल्ड सोनार बांग्ला की अच्छी बात यह है कि ये अपने प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट्स, प्योर ऑयल, नेचुरल ऑयल्स का ही यूज़ करते हैं। बस आपको एक ड्रॉप लगाना है किसी भी नेचुरल ऑयल को, एक ड्रॉप काफ़ी होता है। वाह वाह वाह, अष्टगंधा मज़ेदार चीज़ निकला ये तो। फर्स्ट पहली बॉल पर छक्का इसको कहते हैं। देखिए, मुझे नोट्स तो नहीं पता है, इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो मेरी नाक को जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ मुझे कैम्फर कपूर जैसी खुशबू मिल रही है। फ्लोरल न्यूआंसेस काफ़ी सारे हैं। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइट फ्लोरल्स भी हैं। रोज़ का भी एक हिंट मिल रहा है। स्वीटनेस है यहाँ पर, अच्छी खासी स्वीटनेस है, बहुत ज़्यादा ओवरली स्वीट नहीं है, लेकिन एक स्वीटनेस है, कुछ फ्रेशनेस भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। चंदन, चंदन की एक प्रोमिनेंट यहाँ पर खुशबू मुझे मिल रही है। ये क्या है? अष्टगंधा। अष्टगंधा आई थिंक इसमें 8 अलग-अलग किस्म के ऑयल्स होने चाहिए, या आई थिंक जड़ी बूटी या ऑयल्स। अब मुझे एक बार उनसे पूछना पड़ेगा। ये बस एक फ़र्स्ट इंप्रेशन है दोस्तों, ये कोई रिव्यू नहीं है, आप रिव्यू मान के मत चलिएगा, क्योंकि बस एक अनबॉक्सिंग मुझे दिखाना था, और मैंने कभी उनसे देखा नहीं, पूछा नहीं कि कौन से खुशबू में क्या आपने मिलाया है, क्या डाला है, क्या यूज़ किया है। तो चलिए, पहली बॉल पर तो सिक्सर लग गया। अष्टगंधा वेरी नाइस। ऊद सुहागा, ये क्या है? सुपर हिना। चलिए, ऊद सुहागा को भी ट्राई कर ही लेते हैं। ऊद की एक प्रोमिनेंट खुशबू आ रही है। कुछ मसाले का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अष्टगंधा बहुत स्कैंकी नहीं है ऊद। देखिए, यहाँ पर दोस्तों बात यह है कि अगर आपको मैं फिर से बताना चाहूँ कि अथर्ववर्ल्ड सोनार बांग्ला के जो ओनर है संगत कुमार दत्ता, वो सिंगल नोट पर नहीं खेलते। जैसे कि ये जो, कहाँ गया, नागर मोथा ऑयल है, ये एक सिंगल नोट का एक प्रोडक्ट है। बाकी इनके सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं, ये उन्होंने ब्लेंडिंग की है। मतलब ये परफ्यूमर का काम होता है, एक आर्टिस्ट का काम होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आर्टिसनल किस्म का एक प्रोडक्ट है। जो भी आप अपने सामने देख रहे हैं, एक आर्टिसनल प्रोडक्ट है। अब अब जैसे इससे पहले मैंने हसाइन परफ्यूमर्स के बारे में बात की थी, तो वो एक सिंगल नोट, वो डिस्टिलर हैं, वो डिस्टिल करते हैं ऑयल्स। अब आर्टिस्ट क्या करता है कि उनसे ऑयल्स परचेज़ करता है कोई भी डिस्टिलर से। वैसे संगत जी से मेरी बात हुई थी, वो ऑल ओवर वर्ल्ड से वो ऑयल सोर्स करते हैं। उन्होंने बोला था कि नेरोली ये यूरोप से, या आई थिंक इटली से कहीं से सोर्स करते हैं, नेरोली नेरोली का ऑयल। और ऊद उन्होंने बोला कि चाइना से भी वो ऊद ऑयल सोर्स करते हैं, इंडिया से तो करते ही करते हैं। तो किस
प्रोडक्ट में क्या उन्होंने यूज़ किया है अभी मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से वो सोर्स करते हैं और वो एक आर्टिस्ट हैं। वो मल्टीपल नोट्स पे खेलते हैं, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो अब आप यहाँ पर एक बात समझ सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है अपने आप में यूनिक है, अतर फॉर्म में है, मुखल्लत फॉर्म में है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऊद सुहागा अच्छा है, जिनको अपनी ऊद की जर्नी स्टार्ट करनी है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। हल्की सी स्वीटनेस मुझे आ रही है। ऊद के शौकीन को बहुत अच्छा लगेगा ये। ऊद सुहागा, चलिए गुड। अब आपके साथ मैं सुपर शमामा की बात करता हूँ, उसके बाद वालिद शमामा पर आते हैं। तो सुपर शमामा कैसा है? आहा, ये होता है प्रोडक्ट, इसको लगा के मज़ा आ जाए। इसके बॉटल से ही अच्छी से खुशबू आ रही है। यूनिक शमामा, ऐसा शमामा मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। सुपर शमामा इसका नाम है। क्या यूनिक मुझे लगा, क्योंकि देखिए मैंने शमामा काफ़ी सारे हाउस से ट्राई किया है दोस्तों। यहाँ पर मुझे लगाते ही एक यूनिकनेस मिली। शमामा जैसा इसकी इसकी जो ओपनिंग है आपको शमामा की याद दिलाएगी। ऐसा लगता है कि हल्का सा एक सौंफ की आपको एक हिंट मिल रही है सुपर शमामा में। वैसे इसमें 100 से ऊपर मसाले होते हैं शमामा में। कोई 50 का यूज़ करता है, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई 100, कोई 100 से ऊपर भी करता है। डिपेंड करता है आप किस हाउस से परचेज़ कर रहे हैं और कौन सा शमामा परचेज़ कर रहे हैं। सैफरन, रोज़ की भी एक अच्छी हिंट मुझे मिल रही है, फ्लोरल्स भी हैं यहाँ पर। अब एक एक नोट तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा-सा डिफरेंट लगा, क्योंकि इसमें मुझे जैसे ही मैंने इसको लगाया, मुझे सौंफ की ओपनिंग मिली। सौंफ की ओपनिंग मुझे किसी भी शमामा में नहीं मिली थी, कि यहाँ पर मुझे एक हल्की सी सौंफ की ओपनिंग मिली। चलिए, ये भी मुझे अच्छा लगा। सुपर शमामा ट्राई करने लायक है। वालिद शमामा। वालिद शमामा का मैंने संगत जी के चैनल पर रिव्यू भी देखा था। अब शमामा से हट के मैं किसी दूसरे चीज़ पर भी आऊँगा। वैसे एक और शमामा है, ये एक शाही सुपर शमामा है। इसको मैं बाद में कभी रिव्यू करूँगा आपके लिए। वालिद शमामा को ट्राई करते हैं। और इनके प्रोडक्ट्स भी दोस्तों काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं और हाई क्वालिटी हैं, ये बात मुझे अच्छी लगी। तो प्राइसेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ये क्या है? वालिद शमामा। अच्छा, वालिद शमामा में मुझे एक्चुअली में आप ये देखिएगा, ये थोड़ा मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगा। कौन सा? सुपर शमामा। एक बार मैं इसका एक और स्वाइप करता हूँ, लगता है थोड़ा सा कम हो गया। अब एक साथ इतने सारे अतर को बस फर्स्ट इंप्रेशन देना भी एक आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए। अच्छा, हाँ, अभी समझ में आ रहा है। अलग है, शायद ये सुपर शमामा से अलग है। कुछ फ्लोरल नोट्स मुझे यहाँ पर, फ्लोरल हिंट्स मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। थोड़ा सा ये पोटेंट भी मुझे लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सुपर शमामा। केसर, हल्की सी स्वीटनेस,
एक एम्बरीपन है यहाँ पर, एम्बरीनेस है यहाँ पर। मसाले तो है ही यहाँ पर। तो ये है वाले शमामा, थोड़ा सा हल्का सा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, हल्का सा इंटेंस। चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं कलिंगा को। इसके बाद क्या बचा है? केसर मुखल्लत जान, इस कलिंगा के बाद जानवी करते हैं। कलिंगा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनको अलग अलग रिव्यू करके मज़ा आएगा। कलिंगा सॉफ्ट फ्लोरल्स। देखिए शमामा के बाद अब मैं कलिंगा स्निफ कर रहा हूँ तो फ़र्क तो पता लगेगा ही। लेकिन मुझे यहाँ भी स्पाइसेस मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर है एज़ कम्पेयर टू शमामा। ऑब्वियस सी बात है, शमामा थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। केसर अगेन मुझे यहाँ मिल रहा है, लेकिन केसर के साथ मुझे कुछ फ्लोरल नुआंसेस मिल रहे हैं। और मैं कुछ पकड़ सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे खुशबू हो गए। तो फ्लोरल एलिमेंट है, सॉफ्टर साइड पर है। शमामा जैसी आपको कुछ हल्की सी स्पाइसेस की हिंट मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि केसर है, ज़्यादा इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो ये है कलिंगा। अब मैं ज़्यादा भी अतर लगाऊंगा तो बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो ये हाथ तो सैचुरेटेड हो गया है। अब जानवी को ट्राई करते हैं। देखिए जानवी का कलर देखिए आप, ये खस की याद आपको दिलाएगा। अब इसको ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है। ये देखिए जानवी, यहाँ से आपको कलर शायद दिख जाएगा। तो जानवी को ट्राई करके देखते हैं। ये इसके अंदर ऑयल कैसे घुस गया? खस की मुझे यहाँ पर एक हिंट मिल रही है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर आप कलर देख सकते हैं, खस का इस्तेमाल किया गया है। जानवी में अगेन कुछ फ्लोरल नोट्स मुझे मिल रहे हैं। सब सटल स्पाइसेस, हल्का सा स्पाइसी अंडरटोन मुझे मिल रहा है। खस से लेकिन आपको थोड़ा अलग लगेगा, ये खस नहीं है, खस से अलग है। खस में कुछ फ्लोरल नोट्स हैं, कुछ हल्का सा स्पाइसेस है। अपने आप एक अपने आप में एक अर्दिनेस मुझे मिल रहा है, जैसे खस में एक अर्दिनेस होती है, तो वैसी अर्दिनेस मुझे यहाँ पर मिल रही है। एक और नोट मुझे मिल रहा है जो इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उसको कहीं स्निफ किया है। खस, फ्लोरल नुआंसेस, एक स्पाइसीनेस है, ड्राई स्पाइसीनेस है, हल्का सा ड्राई है ये। तो मुझे लगा कि ठीक है, लगाने लायक है। तो चलिए, ये है एक एब्सोल्यूट है ये, इसकी बातें कभी बाद में करेंगे। नागरमोथा ऑयल है ये, सिप्रियोल ऑयल इसको कहते हैं। ये एक प्योर फॉर्म में मैंने इसको परचेज़ किया, और इनका जवादू पाउडर स्निफ करके ही मज़ा आ गया। देखिए जब मैंने इसको पहले स्मेल किया था तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अभी इतने सारे ऑयल मैंने स्निफ कर लिए, अभी ये थोड़ा सा मुझे अब इसकी स्मेल पता नहीं लगी, अभी जैसे मैंने इसको स्निफ किया था। नाक को थोड़ा सा वो रेस्ट देना होता है,
कभी कभी कॉफ़ी बीन्स, इसीलिए लोग इसको स्निफ़ करते हैं कॉफ़ी बीन्स को, ताकि वो नोज़ ब्लाइंड होने से बचें। तो फर्स्ट इम्प्रेशन वेरी नाइस। अब इनके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी इनसे एक व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो वहाँ पर ये प्राइसेस आपको मेंशन रहेंगे। मैंने सभी ऑयल्स को परचेज़ नहीं किया है, कुछ मैं बाद में परचेज़ करूँगा। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, जो भी आप अपने सामने देख रहे हैं, इनकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट 6,500 की है। ये आप जनवरी 2026 की अगर मैं बात करूँ तो, ये वैसे मैंने दिसंबर में लिया था, तो दिसंबर जनवरी 2026, दिसंबर 2025 जनवरी 2026 की अगर मैं बात करूँ तो ये प्राइसेस तब वैलिड होंगे। इन फ्यूचर आगे जाके कुछ प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन अभी के हिसाब से जो प्राइसेस मैंने आपको दिखाएं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इम्प्रेसिव हाउस अच्छी तरह से बनाया हुआ प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स मुझे नेचुरल यहाँ पर लगे। वैसे वो नेचुरल और एब्सोल्यूट्स का ही यूज़ करते हैं, तो इनिशियल इम्प्रेशन इज़ वेरी गुड। तो आप बताइए, इनमें से आप किसका रिव्यू जानना पसंद करेंगे? पहला डिटेल्ड रिव्यू आपके पास जल्दी आ जाएगा। और इस तरह के वो बैग्स में कुछ देते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और सभी बैग के अंदर आपको एक आई थिंक रोलर भी उन्होंने डाला है। तो ऐसा रोलर, इससे जिससे कि आपको लगाने में ईजी होगा। जैसे डिपस्टिक को अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप रोलर लगा लीजिए, आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहता है। तो इम्प्रेसिव, वेल डन अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला, आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी मुझे अच्छे लगे, और इन फ्यूचर मैं आपसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे परचेज़ करता रहूँगा। तो ये होता है दोस्तों एक आर्टिस्ट का कमाल। ये आप आर्टिसनल परफ्यूम्स की बातें करते हैं, आर्टिसनल अतर की बातें करते हैं, तो ये है एक आर्टिसनल ब्रांड अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला, और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।